तो चलो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। आज इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है यहाँ तक अगर, तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 30 है और उसका गुणनफल 200 है। उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है? तो दो संख्याओं का योग है। मान लेते हैं कि एक संख्या जो है x है और दूसरी संख्या y है। तो इन दोनों को जोड़ देने पे हमारी जो संख्या आ रही है वो 30 आ रही है और इन दोनों का गुणनफल जो है 200 आ रहा है। दोनों को गुणनफल कर रहे हैं, xy में लिख रहा हूँ, ये हो गया 200। तो इनके बीच का अंतर क्या है? मतलब x माइनस वाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये याद रखना आपको, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, तो उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे यहाँ दी हुई है 200, तो 4 इंटू जो है 200, तो 30 की स्क्वायर कितनी हो गई 900 माइनस 800, ये हो गए 100। तो x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर आया है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अगर आपको पूरे बेसिक से समझना है तो ऐसे समझो, या डायरेक्ट अगर लिखना होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता। तो x माइनस वाई मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, इसलिए x माइनस वाई यहाँ लेके चल रहे इक्वल टू हो गया 10। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। तो एक संख्या जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है ये। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से कम है, तो दूसरी संख्या ही मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x हो गई। मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, फिर वो आपको लगेगा टिपिकल मैथ के क्लासेस। बस यहाँ पे सेकेंड नंबर अगर आपको रखो तो x है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया? दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। ठीक है, तो पहली मतलब दूसरी संख्या x हो गया, x के 3 गुने से 15 कम है। अगर इन संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं तो x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो रहा है 17। ठीक है, तो 3x और x हो गया 4x। एक साथ ही कर दे रहा हूँ। अब ये 15 यहाँ माइनस था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे काट दे रहे हैं 8 हो गया, मतलब x मतलब दूसरी संख्या जो हो गई हमारी 8 हो गई और पहली संख्या कितनी हो गई? फर्स्ट नंबर 3 गुना 8, x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया जो आया हमारा 8, तो माइनस 15, तो 24 माइनस 15 मतलब 9 हो गया और ये 8 हो गया। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या 9 है, तो हमारा आंसर हो गया ये सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि एक कुर्सी की कीमत 89 रुपीज़ है और एक मेज़ की कीमत 127 है। 8 दर्जन कुर्सी और 7 दर्जन मेज़। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो एक चेयर की कीमत जो है वो 89 है, हमको निकालनी कितनी है? 8 दर्जन। तो 8 दर्जन मतलब 8 इंटू 12 हो गया। और दूसरी जो है एक मेज़ की कीमत मतलब एक टेबल लिख लेते हैं 127 है, हमको निकालनी कितनी है? 7 दर्जन। तो 120 इंटू 7 इंटू 12, बस यही निकालनी है। 89 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 1 इंटू 12 इंटू 8 हो गया। तो ये 90 इंटू 96 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 4 एंड 9 81 एंड 5 86, इतना आ गया। माइनस 96 कर देंगे तो आ जाएगा ये 4, ये 5 सॉरी 4 और ये आ जाएगा 855। तो ये कितनी हो गई प्राइस चेयर की। अब निकालनी है हमको प्राइस टेबल की। ये बेसिक से मैथ कैलकुलेशंस है। तो 127 इंटू फिर से 12 इंटू 7 है, तो ये थोड़ी सी बड़ी सी कैलकुलेशन है।
इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए 130 माइनस 3 कर सकते हैं, बट फिर भी आसानी नहीं हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं हम लोग। 668 ये आ गया। अब हमें क्या है कि टोटल प्राइस निकालनी है, तो बस इन दोनों को, ये जो हमारे दोनों प्राइस आए, इन दोनों को ऐड कर देनी है, 1068 एंड 8544, और हमारा आंसर आ जाएगा 19212। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी दिख रहा है। अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 है तो 25 संतरों का मूल्य क्या होगा? मतलब 4 डजन का मतलब 4 × 12 का मूल्य कितना है? 240। तो एक का कितना होगा? 240 बाई 4 × 12, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और 25 का अगर निकालना होगा तो 240 बाई 4 × 12 × 25। अब कर दे रहे हैं, 4 से 60, 12 से 5 हो गया, तो 25 × 5 125। ये आसान से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पे 12 आता है, तो संख्या हमारा x हम मान रहे हैं कि किसी संख्या के 1/3 में से, तो x/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है, तो संख्या क्या होगी? तो x माइनस ये क्रॉस हो जाएगा, 36 × 3/3 = 12। x माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, = 12 × 3 हो जाएगा। x = ये 36 × 3 इधर चला जाएगा, 36 प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 108, और ये हो जाएगा 144। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ दिया गया, तो नई मूल संख्या का 400% हो जाता है। 60 जोड़ दिया गया तो क्या हो रहा है कि नई मूल संख्या का 400% हो जा रहा है। मतलब जो नई संख्या बन रही है, मूल संख्या तो यही हुई हमारी, इसका 400% बढ़ जा रहा है। तो इसको इधर ले आते हैं, x + 60 100 = 400x। यहाँ पे हो गया 100x प्लस 6 पे 1 0 है और 2 और 0, 400x। x वाले टर्म को उधर ले गए, 6000 = 300x। ये 2 0 यहीं से काट दे रहा हूँ, 3 से 2 टाइम में, तो x = हो गया 20। हमारा ऑप्शन है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है और दहाई और इकाई अंक का अनुपात 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो मान देखिए, दहाई संख्या जो है, तो इकाई जो है वो 3 में है और दहाई ये है, तो माना कि दहाई अंक जो होगा वो हो गया 3x और इकाई जो हो गई वो हो गई x। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर मतलब 3x - x = 4 है, तो 2x = 4 हो गया, x = 2 हो गया। मतलब इकाई अंक हमारे हो गए 2 और ये हो गए 2 × 3 6। ठीक है, तो इनका ऐड क्या है? तो 6 + 2 कर देना है, 8। 2 संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 25 गुना है। यदि किसी एक संख्या का 75% 18 हो तो दूसरी संख्या क्या है? देखते हैं। ये आई थिंक इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में ये सिंगल डैश होंगे, ये मिस्टेक्स है। तो क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 25 गुना है, ठीक है, और किसी एक संख्या का 75%, किसी एक संख्या मान लेते हैं, x का 75% जो है 18 है, तो ये निकाल लेते हैं। 25 × 3 हो गया, 25 × 4 हो गए, 3x = 18 × 4 हो गया, 6x = 24 हो गए हमारे। अब इसको यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई है इसको पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आ गई है ना 24, इसको हम यहाँ ले आते हैं यहाँ पे, तो 24 + y = 24 - y × 25, तो ये हो गए 24 + y = ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 25 - 25y।
अब सबको एक साथ ले आते हैं, 24 इंटू 25 करना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन है हमारे यहाँ। ये y, ये 25y है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया y प्लस 25y इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 24 इंटू 2 हो गया 50 और इसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और पुट कर दिए, एंड 25 इंटू 4 हो गया 100, तो ये हो गया 600 और यहाँ पे जो है ये टर्म था इसको ले आए माइनस में, तो ये हो गया 576 26y इक्वल टू, एंड y इक्वल टू 576 डिवाइड बाई 26 कटेगा 2 से 13 टाइम में, 2 से 8, तो इससे ज़्यादा तो कटेंगे नहीं लग रहे हैं, इसे नहीं कटेंगे। तो हमारा ये ऑप्शंस क्या पूछ रहा था, आते हैं क्वेश्चंस पे, तो 13 के ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, तो बस इसको फ्रैक्शन निकाल देना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर आपको भूल गए होगे तो देखो 13 2 8 8 है, तो 13 से 2 टाइम में गया 26, बचे कितने 2 28, 2 टाइम में और चले जाएंगे, रिमेनिंग हुए 2, तो 13 से हमने डिवाइड दिया, आया 22, यहाँ पे 2, तो ये हमारे ऑप्शन होने चाहिए, ये ऑप्शन बी हमारा है। थोड़े टाइम किसी किसी क्वेश्चंस में लग रहे हैं क्योंकि आप कंसेप्ट पे बना रहे हो, तो देखो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होती जाएगी तो ये सारे बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबोध का इतिहास में प्राप्त और भूगोल और अंग्रेजी के प्राप्त से औसत अंक से 20 अधिक है, यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्त 80 है तो भूगोल में क्या है। तो क्वेश्चन देख के इनकम्प्लीट लग रहा है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करने का करते हैं कैसे होगा। कि सुबोध को हिस्ट्री में जो अंक मिले हैं वो भूगोल और अंग्रेजी के अंक से 20 अधिक है, औसत है तो औसत में डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये दोनों का औसत से 20 अधिक है, ठीक है। ये डिवाइड 2 क्यों किया फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट का एवरेज है, तो एवरेज के लिए यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे। यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक 60 हो, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि g प्लस 60/2 प्लस 20, तो उसको ज्योग्राफी में क्या हुआ, देखो अब ये हमारा h गायब है, g गायब है, तो दोनों में से अगर एक गायब रहे, ज्योग्राफी का हमें पता रहता या हिस्ट्री का पता रहता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, बट दोनों ही नहीं पता है तो दोनों में इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। याद है आपको 2 अंकों की संख्या हमने बना रहे थे कैसे, 10y प्लस एक्स और फिर से 10x प्लस वाई, ठीक है। तो इनको जोड़ देने से हमारा अंक आ रहा है 44, तो ये हो जाएंगे कितने 11y या 11x पहले लिखो, 11y इक्वल टू 44, तो 11 कॉमन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 44, तो हो गए 4। इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेंगे क्योंकि उतनी डिटेल नहीं है, बट हमको नंबर नहीं निकालना है, उस संख्या का योग क्या है मतलब एक्स वाई निकालना है, तो 4 है हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी संख्या का 3/8 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो सेम ये पहले भी आप बना चुके हैं। तो संख्या x है, उसका 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, ठीक है। तो सारे क्रॉस कर देते हैं, ये हो गए 4 इधर आ गए, या पहले इधर इस साइड सॉल्व कर लोगे, 3/4 माइनस इसको एक साथ ले आओ, तो सॉरी 3x/4 माइनस 36 इंटू 4 हो गए, 3x/8 इधर हो गया, इसको इधर ले आ रहे हैं, 3x इंटू 4 इक्वल टू हो गया 8 इंटू 3x, इसको इधर ले आए और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 36 इंटू 4 इंटू 8, ये हो गया 12x इक्वल टू 24x माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 32। तो देखिए ये 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई ना आसानी से हो जाते हैं, कैसे, जैसे 36 इंटू 32 2, आप जो ट्रेडिशनल मेथड करते हो वैसे कर सकते हो, या 36 इंटू 3 और 36 इंटू 2 कर सकते हो ऐसे भी। तो 36 इंटू 3 हो गया 108, एक जीरो बिठा दिए क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है, और 36 इंटू 2 हो गया 72, तो 2511, और ये इधर आ गया तो माइनस 12x
इक्वल टू 1152, ये भी माइनस में रहे, माइनस माइनस गया, x इक्वल टू 1152 डिवाइड बाई 12, कटो 2 से 6, 2 से 5, 6 से कट करो 9, 6, तो आ गया 96। अब नंबर नहीं पूछा जा रहा आपको डायरेक्ट, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि 60% क्या है, तो 96 का 60% हमको निकालना है। तो ये जीरो गए, 96 इंटू 6 करो और 1 पॉइंट कर दो। देखो एक स्टेप यहाँ पे हम बचा सकते थे, बट चलो ठीक है। 96 इंटू 60% निकालना है, तो वही जो हमारे 96 टाइम में ये डिवाइड हुआ था, यही 576 आएगा, एक जीरो है, तो यहाँ पे 57.6 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 से कितना अधिक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि 250 का 9/5 जो है ये 395 के 2/5 से कितना है। तो सीधा से है, देखो ये हो गया 450, ये हो गए, ठीक है, अब ये हो गया, अब दोनों को माइनस कर दो। तो माइनस उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो जीरो में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, तो लास्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा तक जाना है, ऑप्शन से भी आप कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं कि कोई संख्या अपने 47% से इतना अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक संख्या x है, तो x जो है अपने 47% से कितना अधिक है, 1060। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे उसी में आपका काम हो जाएगा। तो 47x हो गए ये, प्लस 1060, ये क्रॉस हो जाएगा, इंटू 11 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये x इधर है, इधर ले आते हैं, 100x हो गए, तो ये हो गया 47x प्लस 1060, 00 बिठा देता हूँ, तो ये x वाले टर्म एक साथ ले आते हैं, 100 माइनस 46 हो गया 53x इक्वल टू 106 000, 53 से 2 टाइम में कट गया, आ गया 2000। ठीक है, इसमें और कुछ निकालना था नहीं निकालना था, तो हमारा आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई दो अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। देखो कितना भी लंबा क्वेश्चन है, आपको लॉजिकली सोचना है बस कि कोई दो अंकों की एक संख्या है, उतना कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि ये दो अंक लिख के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, कि कोई दो अंकों की एक संख्या, तो मान लेते हैं ये दो अंकों की संख्या x है, तो इसका 3/4 उसके दो अंकों, उसके 2/3 से 8 अधिक है, बस इतना ही है। तो 3x/4 एक साथ ले आते हैं, 2x/3 इक्वल टू 8 है, तो इसका LCM निकाल देंगे, ये हो गया 12, ये हो गया 9x, 4 से किए 3 टाइम और 3 से 3 को मल्टीप्लाई किए 9 हो गया, 3 से इसको किए 4 हो गया, 4 इंटू 2 8x इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 9x माइनस x हो गया और ये 12 इधर चला गया, तो हो गया 96। अब ये पूछ रहा है इन संख्याओं के अंकों का योग क्या है, तो 9 प्लस 6 को ऐड कर दिए, हो गया 15, हमारा ऑप्शन आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। तो फिर से वही 4/11 भाग उस संख्या से इतना कम है। ठीक है, तो 4x/11 इक्वल टू, एक स्टेप बस लिख दिया ऐसे ही, तो इसको सबको इधर ले जाते हैं, 4x इक्वल टू हो गया 11x माइनस 49 इंटू 11। ठीक है, तो 11x को इधर ले आएंगे, चलो माइनस में ही हुआ कोई बात नहीं, माइनस 49 इंटू 11 हो गया, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 7 से कर दो, x इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 3/8 भाग, तो 3x/8 हो गया, और 2/3 भाग, तो 2x/3 हो गया, का योग, दोनों का योग कर दिए, उसके 1/4 भाग से, उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है, 57 अधिक है, 57 अधिक है। तो ऐसा करते हैं, सारे x वाले टर्म एक साथ ले आते हैं, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी।
तो 3x/8 प्लस 2x/3 माइनस x/4 हो गया इक्वल टू 57 हो गया। एक और तरीका कर सकते हो कि आप यहाँ से सॉल्व करते मल्टीप्लाई करके फिर इसको पूरा एक साथ ले आते, मतलब इसको देखो ऐसे x/4 प्लस 57 इंटू 4, फिर पूरा टर्म को इधर लाते तो ये लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं। 8, 3 एंड 4 का LCM कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया 8 से डिवाइड 3 इंटू 3 9x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 इंटू 2 16x और फिर 4 से इसको डिवाइड किए 6 और ऊपर में कुछ नहीं है तो 6x इक्वल टू 57 हो गया। 25 में से 6 गया तो हो गया 19x/24 इक्वल टू 57 है। तो यहीं से चाहे तो कट करो या आप मल्टीप्लाई करके कट करो। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 72। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है। तो संख्या के अंतर हो गया हमारे 72 में 7 - 2 हो गया कितना 5, हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फार्मूला, अगर आपने देखा है पूरा वीडियो अगर यहाँ तक देखे हो तो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा फार्मूला मैंने नहीं लगाए, बेसिक्स जो कंसेप्ट होते हैं XYZ जो मान के हम बनाते हैं उसी से मैंने सॉल्व किया है। तो परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे लोग डरते हैं या कंपटीशन की तैयारी करने अगर आप आ रहे हो तो बहुत फार्मूला याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको दिखाया कि बहुत कम फार्मूलों के साथ भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं कि किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है। सेम करना है, किसी दो अंकों की एक संख्या का, तो एक संख्या का 9/10 भाग मतलब x उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है। सेम वैसा ही करना है, एक साइड ले आना है 9x/10 माइनस 7x/9 इक्वल टू 11। देखो अगर LCM को झमेला नहीं है तो यहाँ एकदम से क्रॉस कर दो, 90 हो गए और ये हो गया 81x माइनस हो गया 70x इक्वल टू 11। तो 81 में से 70 गया तो हो गया 11x इक्वल टू 11 इंटू 90। अब 11 गए, x इक्वल टू 90 हो गया। तो अब उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। अब 9 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 होगा, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है। तो फिर से संख्या हमारी हो गई 2x/5 का 20%, ठीक है, उस संख्या के 12% के बराबर है, तो x का 12% के बराबर है। तो यहीं कट कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो 2x/25 इक्वल टू 12, यहाँ पे भी कट करोगे तो 4 3 ये 25 हो गया, 3x/25, ठीक है। तो ये 2x इक्वल टू 3x हो गया। तो अब संख्या क्या है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो x कट गया 2 3 ऐसा कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे संख्या जो है नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन है कोई ऐसा, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस भी देख लेना कि अगर आपको नहीं बन रहे हो तो ऐसा नहीं बना के छोड़ेंगे, ये नहीं सोचना है आपको, ऑप्शंस भी देख लेना बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313। क्रमागत संख्या हम कैसे निकालते हैं, x और x+1। यहाँ पे कह रहा है कि वर्गों का योग मतलब x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 313 है, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है बट उसको बाद में देखेंगे। तो x² हो गया, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a² 2ab प्लस b² इक्वल टू 313 हो गया। तो 2x² प्लस 2x, अब 1 इधर है 313 है, एक साइड ले आते हैं, ये हो गया 312 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 से ये डिविजिबल नंबर है, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी इक्वल टू 0 हो गया। तो
बचे क्या, ये 2 तो इधर सॉरी 2 इधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गए हमारे। अब फैक्टराइजेशंस जो है पहले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था, देखा कि कोई दो नंबर हमें सोचने हैं जिसके सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाए। तो देख लेना आप, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x। ये फैक्टराइजेशंस होता है। देखो ऐसे अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 156 को अगर हम 2 से सपोज दे रहे हैं तो ये हो गया 78, 2 से और चला जाएगा, 3 से दिए तो 13 टाइम हो गया। तो 13 इंटू 6 इंटू 2 12 है ना, तो 13 इंटू 12 कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है 156, और 13 में से 12 माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। एक्स की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, 1x लिखा हुआ है मतलब 1 लिखा हुआ है, माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स कॉमन लिए बचा एक्स प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लिए बचा एक्स प्लस 13, ये 0। तो एक नंबर आ गया है हमारे x माइनस 12, एक नंबर आ गया x प्लस 13। ठीक है, तो x माइनस 12 एक बार लेंगे 0 तो x इक्वल टू हो गया 12। अगला नंबर हमारा माइनस में चला जाएगा इसमें से, तो इसको नहीं सोचना है। तो पहला नंबर हमारा 12 और कंजुगेटिव नंबर है तो अगला नंबर 13 आएगा, वो भी प्लस में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, उन संख्याओं का योग क्या है, तो 13 और 12 ऐड करोगे तो 25 हो गए। हमारे ऑप्शन आ गए ये ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू गायब कर दी गई है, 38 माइनस 139 इक्वल टू 2839। अब देखने में आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि यहाँ कौन सा नंबर होगा, परेशान होने की बात नहीं है। देखो 4 इसको ऐसे ही रहने दिया, 38 इसको सबको एक साथ ले गए, 2839 और 1399 इसको ऐड कर दिए तो हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। यही तो निकालना है आपको, 4 ये 3 8, तो हमारा 2 है ऑप्शन, तो यहाँ पे हो गया 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है देखो कि दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, एक y है, दोनों के वर्गों का योग जो है हमारा 3557 है और उनका गुणनफल 1666 है, तो मतलब xy इक्वल टू 1666 है। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर निकालना है, मतलब एक्स वाई के बीच में अंतर निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या 2xy यहाँ लिख देते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारी वैल्यू दी हुई है, कितना है 3557 और एक्स वाई दी हुई है 2 इंटू 1666। ठीक है, तो बस यही करना है। तो ये हो गया 3557 माइनस 333, ये 2 हो गया, इसको माइनस किया तो 5 2 2, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इतना आया। तो हमको निकालना क्या, एक्स माइनस वाई, तो इधर होल स्क्वायर है तो इसको ये अंडर रूट हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये आ जाएगा 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो ये नंबर आंसर हो गया। आपको कुछ स्क्वायर रूट ये याद कर लेना है, एटलीस्ट जो है 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए, और क्यूब कम से कम 10 तक तो याद रखो ही रखो। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो सम संख्या कैसे निकालते हैं, x और x प्लस 2, इनका गुणनफल कह रहा है कि 1848 है। तो उन संख्याओं का योग क्या बन सकता है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1848 इक्वल टू 0। तो अब देखना पड़ेगा ये लंबा सा नंबर है, इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, सेम 1848 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये लंबा सा चलते जाएगा। चलो 2 से देखते हैं, 9, 2 से 2, 2 से 4 हो गया, 2 से 4 6, 2 हो गया, 2 से ही करते जा रहे हैं बेसिक सा चीज़, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 हो गया, 3 से जाएगा 7, 2 7, अब 7 से कर दे रहे हैं 11। अब दो नंबर हमें उस तरह से देखने हैं जिसमें से ये एग्जैक्ट आ जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएंगे। तो 11 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गए 44,
एक्स स्क्वायर प्लस 44x और 7 इंटू 3 21 इंटू 2 माइनस 1848 आ गया 0। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे x बचेगा 44, यहाँ पे कॉमन लेंगे 42, ओबियस है इससे डिवाइड हो रहा है तो बच रहा है 44 इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 इक्वल और एक हो गया x प्लस 44, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। तो x हमारा हो गया 42 और इसका अगला नंबर जो है सम नंबर था तो 44 हो गया। दोनों को ऐड करना है तो 4 2 6 4 4 8, तो ये नंबर आ गया हमारा 86। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। तो चलो ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। अब अगले चैप्टर्स की बात अगले वीडियो क्लासेस में 1-2 दिन में उसको भी अपलोड करते रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपके सिलेबस जो है ख़त्म कर देने की मैथ्स के, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में आएंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ मुझे आप क्वेश्चन नंबर बता देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे होंगे सारे, किसी किसी में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लिखने की स्पेस कम बचती है। तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। अगर कोई क्वेश्चंस आप देख लो नहीं समझ में आया होगा 1 से 42 तक, तो आप मेरे को बताना कि सर ये क्वेश्चन मुझे फिर से बता दो या वीडियो बता दो, या इसके प्रोसेस समझ में नहीं आए, या कैसे सॉल्व हुआ, या ऑप्शंस में कहीं आपको दिक्कत लग रही है, या किसी भी तरह की दिक्कत लग रही है। तो चलो, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करो, ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए ये फ्री एजुकेशन है तो इसमें कोई पैसे लग नहीं रहे हैं आपको। कोशिश कीजिए दूसरों की मदद करने की, और आप किसी की मदद करते हैं तो उससे हमारी भी मदद हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।